कार्सन चलो, तुम देर मत करो। कार्सन, मैं फोन कर रहा था और दरवाजा खटखटा रहा था, जबकि तुम जानते हो कि मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ के घर बिना बताए। माफ करना पापा, मैं बस वाकई ध्यान में लगा हुआ था, मैंने आपको सुना भी नहीं। तुमने मुझे कैसे नहीं सुना? तुमने अपना हेडसेट भी नहीं पहना। अब चलो चलते हैं, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तुम्हारा खाना कहाँ है? तुम इन सभी जगहों को ऐसे क्यों देख रहे हो? रसोई की काउंटर या फ्रिज को? मुझे बस चीजें रख देने की आदत है, तंग हो जाने पर मैं चीजें इधर उधर रख देता हूँ। हाँ, ये उन बेवकूफ वीडियो गेम्स की वजह से है। तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता सोने की मछली जैसी है। तुम्हारा डफल बैग कहाँ है? तुम जानते हो कि तुम आज रात मेरे साथ हो। चलो चलते हैं। स्कूल कैसा था बेटा? ये क्या बकवास है? मैंने कभी तुम्हें 4.3 से कम लाते हुए नहीं देखा है। अरे, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? मुझे वो दो। नहीं, रुको रुको रुको, मैं बस बीच में था। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तुम तो 4.5 जीपीए वाला स्टूडेंट हुआ करते थे। मैं हमेशा अपने बॉस निको से तुम्हारी तारीफ करता था। मेरे बॉस का बेटा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनने की राह पर है, मेरे बच्चे की जगह। क्या तुम यह बताना चाहोगे कि क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं, ये साफ दिख रहा है। मैंने तुम्हारी मां को बताया कि हमें तुम्हारे गेम तुमसे ले लेने चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी पीढ़ी की समस्या है। तुम जानते हो, तुम सब दिन इन मॉनिटर्स और स्क्रीन से जुड़े रहते हो। क्या तुम जानते हो? पर मुझे यकीन है कि निको का बेटा वह वीडियो गेम्स में समय नहीं बर्बाद करता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह इतना इंटेलिजेंट है। अब होमवर्क करना शुरू करो, वरना मैं इसे हमेशा के लिए ले लूंगा। सभ्यता का आरंभ उपजाऊ अर्धचंद्र में हुआ। उपजाऊ मैदान। रुको, मैंने क्या पढ़ा? मुझे फिर से कोशिश करने दो। सभ्यता की शुरुआत उपजाऊ अर्धचंद्र में हुई। उपजाऊ ग्रह, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। उपजाऊ मैदान। इस स्थान पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की गहरी घाटी है। ये बहुत बकवास है। मुझे पता नहीं पापा क्या पका रहे हैं। बहुत भूख लगी है। काश वह मुझ पर इतना गुस्सा ना होते। ध्यान दो, ध्यान दो। सभ्यता की शुरुआत उपजाऊ अर्धचंद्र में हुई। अरे ये एक उपजाऊ अर्धचंद्र है। क्रस्टेशियन सभ्यता। मैं नहीं कर सकता, और मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं नहीं कर सकता। सच में कार्सन, तुमने एक भी शब्द नहीं लिखा है। माफ करना, मैं उठ रहा हूं भयानक दर्द की वजह से। मुझे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है। तुम्हारा ध्यान इतनी जल्दी क्यों भटकता है? ये इसलिए क्योंकि तुम वीडियो गेम्स के आदी हो। पापा, मैं वीडियो गेम्स का आदी नहीं हूं। मुझे लगता है समस्या ये है कि मुझे ADHD है, और मेरे एक दोस्त को भी बिल्कुल वही लक्षण है। क्योंकि वह शायद वीडियो गेम खेलता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैं इस ADHD की बकवास के बारे में सुनना नहीं चाहता। ये कोई असली नहीं है। क्या मैं कम से कम डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकता हूँ? शायद कुछ दवाइयाँ हैं। बिल्कुल नहीं, तुम डॉक्टर से दूर रहो। तुम कोई दवाइयां नहीं लेने वाले हो, ठीक है? तुम जो करने वाले हो वो ये कि इन गेम्स को डिलीट करना। रुको 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 पापा, प्लीज। मेहनत कर रहे हो, है ना? मैं देख सकता हूँ कि आपके बेटे को ये कहाँ से मिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्कूल में इतना अच्छा कर रहा है। तो बात करते हैं, आपका नौजवान होनहार लड़का कैसा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। पूछने के लिए धन्यवाद निको। वह बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे उस पर गर्व है। बस हमेशा सीधे A ग्रेड ला रहा है। ये सुनकर खुशी हुई। गैब्रियल, तुम्हें जेरी याद है ना? हाय, कैसे हो? अच्छा, खैर, हमने सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया क्योंकि इस नौजवान को फिर से 4.5 GPA मिला है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। थैंक यू पापा, आप सबसे अच्छे हैं। तुम सबसे अच्छे हो। अपना ख्याल रखना। जेरी, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। बाय।
मेरा बेटा बहुत महान है। ठीक है क्लास, अब यहाँ 3 प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक, और प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और गुण का महत्व। वह आखिर क्या कर रही है? जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या जैकब ने फिर से बाल कटवाए? मुझे आश्चर्य है कि क्या जैकब अभी भी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। यही वह प्राथमिक स्कूल में बात करता था। यार, मुझे वो समय याद आता है जब रिसेस होती थी। कृपया ध्यान दें, सभी नोट्स ले रहे हैं, लेकिन मैंने एपी केमिस्ट्री के लिए साइन अप क्यों किया? मुझे साइंस पसंद नहीं है। मिस गिलमर की आवाज बहुत बकवास है। टीचर पढ़ाई को और मजेदार क्यों नहीं बना सकते? ओह, वो गेम कितना मजेदार था। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि पापा ने उसे डिलीट कर दिया। मैं उस लेवल को हराने के बहुत करीब था। शायद मैं उस लेवल को पार कर सकता हूँ। ठीक है क्लास, अब कौन मुझे बता सकता है किस प्रकार का यौगिक पानी है? सहसंयोजक। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। कार्सन, 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 क्या आप बताएंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह किस प्रकार का यौगिक है? कार्सन, कार्सन के टीचर्स और स्कूल काउंसलर से बात करने के बाद मैं सलाह देती हूँ कोई प्रोफेशनल मदद ले। उसके ग्रेड गिर रहे हैं और उसे क्लास में विचलित और चिंतित बताया गया है। हमने ये लक्षण कई बार पहले भी देखे हैं और प्रोफेशनल मदद फर्क ला सकती है। आपका प्रोफेशनल मदद से क्या मतलब है? एक मनोचिकित्सक। मेरे पास कुछ रेफरल्स हैं हमारे स्कूल काउंसलर से, जिन्होंने कई अन्य बच्चों की मदद की है। ओह, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही समस्या पहचान ली है। क्यों ना हम इस बारे में परिवार के साथ बात करें और फिर आपको बताऊं? कार्सन, तुम मेरी कार में क्यों इंतजार नहीं करते? हम समय और पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। जबकि हम पहले से ही समस्या जानते हैं। उसका समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए वह पीछे है उन बेवकूफ वीडियो गेम्स के साथ। तुम्हें यह मानना नहीं चाहिए कि तुम जानते हो। किसी की समस्या को जल्दी नजरअंदाज न करें। क्या पता कुछ और चल रहा हो। क्या तुम उसे सारी मदद नहीं देना चाहोगे जो उसे चाहिए? उसे मदद की जरूरत नहीं, उसे अनुशासन चाहिए। मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि उसका प्ले स्टेशन बंद कर दो, लेकिन तुम सुनती नहीं। मैं ये सुनना नहीं चाहता टेलर, मैं नहीं चाहता। देखो, हम उसे मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पापा को मेरे यहाँ होने से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, लेकिन वह बाद में मान जाएंगे। हमारे मूल्यांकन के आधार पर कार्सन का ADHD बरच गया है और यही शायद कारण है कि उसको माइग्रेन और चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में सिर्फ तनाव ही ADHD से निपटने की कोशिश में तनाव, सर दर्द और चिंता का कारण बन सकता है। देखो, मैंने पापा को बताने की कोशिश की। तो अब हम कहाँ जाएं? यार, आपके लिए विचार करने के लिए कई उपचार विकल्प मौजूद हैं, जैसे CBT संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, या हम दवा लिख सकते हैं, लेकिन सभी के लिए दवा नहीं। लेकिन ये एक ऑप्शन है। तुम क्या करना चाहते हो बेटा? कोई दबाव नहीं है। क्या हो रहा है? मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुम्हें आगे के लिए घर में रहना होगा। क्या? नहीं। हाँ, साफ दिखता है कि यह तुम्हारी पढ़ाई पर असर डाल रहा है। और तुम्हें पता है, मैं अपने काम से टाइम निकालकर
स्कूल की एक और मीटिंग में नहीं जाना चाहता। ये ठीक नहीं है। मैं इसे सुनना नहीं चाहता, मैं ये सुनना नहीं चाहता। तुम जानते हो क्या, मैं तुम्हारी माँ से कहूंगा कि वह भी अपने घर में ऐसा ही करे, ठीक है? तो क्यों ना तुम होमवर्क करो इससे पहले कि मैं तुम्हारा फोन छीन लूं। लगभग 2400 ईसा पूर्व गैर सुमेरियन शहर अकद। 2400 ईसा पूर्व गैर सुमेरियन शहर। BCE क्या है? गैर अकाद। अकादमिक ध्यान क्या है? अकाद और सुमेरियन क्या है? ये भी सुमेरियन क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये क्यों सीख रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये क्यों सीख रहा हूं। अंदर आओ। मुझे ये कहना पसंद नहीं है कि, लेकिन मैंने कहा था। क्या तुमने कार्सन के ग्रेड्स देखे हैं? वे तब से सुधर रहे हैं। मैंने उसे वीडियो गेम्स से हटा दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब वह यहाँ होता है मैं उसे खेलने देती हूँ। असल में मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कार्सन को डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने कहा है कि उसे ADHD है और उन्होंने उसका इलाज शुरू किया है। मुझे लगता है यही उसकी मदद है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैंने किया। तुम कहाँ जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी माँ ने सबसे पहले ये वीडियो गेम्स क्यों नहीं छीने। तुम जानते हो, तुम्हें इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें होमवर्क करने के लिए समय निकालना चाहिए। मैंने होमवर्क कई घंटे पहले ही खत्म कर लिया मुझे तुम था। पर भरोसा नहीं है। मैंने किया। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं खुद देख लूंगा। ये क्या है? मेरा बेटा कोई नशेड़ी नहीं होगा। तुम्हें पता है, ये तुम्हें लत लगाने के लिए बनाए गए हैं। नहीं, वे नहीं हैं। ये मेरी बहुत मदद कर रहे। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। यही उसकी ग्रेड्स में सहायक है। ओके। आप क्या कर रहे हो? उसे वापस दे दो। आप ऐसा क्यों करोगे? यही एक चीज है जिसने मुझे और फोकस्ड, और मुझे लगभग 30 दिनों तक फिर से नहीं मिलेगा। तुम्हें कभी फिर से रिफिल नहीं मिलेगा। फिर से, तुम सुन रहे हो? वो बहुत नाइंसाफी है। क्या तुम्हें मेरी चाहत की परवाह नहीं? जब तुम इन बेकार गेमों से दिमाग खराब करना चाहते हो। अरे क्या तुम बच्चे की तरह रोना बंद करोगे? खुद से झूठ बोलना छोड़ो। तुम्हें ADHD नहीं है, कोई और ऐसी चीज। तुम्हें वीडियो गेम की लत है और तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने अभी तुम्हें नशे से बचा लिया। मुझे आपसे नफरत है। मैं आपको देखना या आपके साथ रहना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? ये बिल्कुल ठीक नहीं था। तुमने उसे सच में चोट पहुंचाई। क्या तुम्हें पता है कि उसकी दवाइयां कितनी मदद कर रही थीं? वो ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो, वह बस एक नौजवान किशोर है। भावनाओं पर काबू नहीं है। और तुम्हें पता है, वो मुझे धन्यवाद देगा जब उसे एहसास होगा कि दवाइयां सिर्फ बड़ी फार्मा की एक चाल है, अनजान लोगों से पैसा कमाना। ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोगों को सच में दवा चाहिए होती है, दिमाग में रासायनिक असंतुलन के कारण। ओह हाँ, तुम्हें दवाओं के बारे में क्या पता है? थोड़ा बहुत। मैंने उनका एक बार इस्तेमाल किया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। उस समय मुझे लगा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आप समझ रहे हैं? कार्सन के जन्म के बाद यह हमारे जीवन का सबसे खुशहाल समय होना चाहिए था।
लेकिन मेरे लिए यह सबसे कठिन था। मैं घबराया हुआ सा महसूस कर रही थी, भावनाओं के सागर में खो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी। थकान बहुत कठिन थी, पर यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह ऐसा था, मैं अपने मन में डूब रही थी। पानी के ऊपर सिर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। कार्सन की देखभाल 24 घंटे का काम बिना किसी मदद के, और इसे और भी खराब कर दिया था। तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम मुझ पर चिल्लाते थे, मुझे आलसी होने का आरोप लगाते थे, और जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि मैं कैसा महसूस कर रही थी, तुमने सब कुछ पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और फिर तुम बस चले गए, मुझे अकेले रोता हुआ छोड़ दिया। मुझे पता था कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं इसके बारे में आपसे कभी बात नहीं कर सकती थी। एक ऐसा समय जब मैंने कोशिश की थी, वह दिन था जब तुम चले गए थे। मैंने तुमसे गुजारिश की कि तुम समझो मैं किस दौर से गुजर रही थी, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने हमें छोड़ दिया, मुझे और गहरी उदासी में डाल दिया। आखिरकार मैंने मदद लेने का फैसला लिया। मेरी मनोचिकित्सक ने पक्का किया कि जो मैं हमेशा सोचती थी, मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। उसने मेरी मदद के लिए दवा लिखी। हालांकि आखिरी चीज जो मैं चाहती थी वह गोलियां लेना था। मुझे पता था कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने डॉक्टर की सलाह मानने का निर्णय लिया। तो आप देख सकते हैं, थेरेपी और दवाइयां सी वह चीज थी जिसने उस अंधेरे समय में मेरी मदद की। और मैं गोलियों पर ज्यादा समय के लिए नहीं थी। उन्होंने मेरी मदद की जब मुझे उनकी जरूरत थी। तो मैंने देखा है कैसे डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा सहायक हो सकती है, इसलिए मैं समर्थन कर रही थी। कार्सन ने मनोचिकित्सक से मिलकर थेरेपी की। मैं उसे समर्थन कर रही हूं। माता पिता के रूप में हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तुम गलत हो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई अलग चीज नहीं है। ये एक बड़ा झूठ है जिसे फार्मा कंपनियों ने गोलियां बेचने के लिए फैलाया है। ठीक एडीएचडी की तरह थेरेपी और दवाइयां कभी कुछ नहीं करते, न तुम्हारे लिए, न हमारे लिए, न कार्सन के लिए। उसकी सभी समस्याओं का कारण है ये वीडियो गेम्स। नहीं जेरी, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं समझते किसी की समस्या, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं है। उसके मनोचिकित्सक ने भी कहा कि वीडियो गेम खेलना मददगार हो सकता है। मैं फिर कभी मनोचिकित्सक शब्द नहीं सुनना चाहता। दवाइयां नहीं। और देखो, मैं तुम्हें वादा करता हूं टेलर, मैं उसे गोलियां ना लेने के लिए पक्का करूंगा, चाहे मुझे इसे अदालत तक ले जाना पड़े। अरे जेरी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं, बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने अभी देखा कि गैब्रियल को वैलेडिक्टोरियन मिला है। तुम्हें बहुत गर्व हो रहा होगा। ओह हाँ हूं, और ये सोचकर हैरानी होती है कि वह कितनी दूर आ गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? पूरे मिडिल स्कूल के दौरान वह संघर्ष कर रहा था। बुरा, वाकई बुरा, सच में। सच में ये मानना मुश्किल है। मेरा मतलब है अब वह जितना अच्छा कर रहा है उसे देखते हुए। हाँ खैर, आप जानते हैं, हमने समझा उसके साथ क्या गलत था, क्या चल रहा था, वह सभी कक्षाओं में क्यों फेल हो रहा था, और पता चला कि उसे एडीएचडी था। चलो, मेरा मतलब है, क्या तुम सच में उन सब बकवास पर विश्वास करते हो? सच कहूं तो मैंने नहीं किया। कुछ समय के लिए मैं कुछ हद तक इनकार में था। मानसिक समस्याओं के तुम जानते हो, गैब्रियल का मामला हमेशा आगे बढ़ रहा था। लेकिन कई मनोचिकित्सकों से बात करने के बाद अन्य माता पिता जिनके बच्चों की स्थिति भी ऐसी ही थी, सब कुछ समझने लगा। जैसे क्या?
खैर, सबसे पहले गेब हमेशा बहुत होशियार था, छोटी उम्र से ही। जब वह बहुत छोटा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया क्यों उसकी ग्रेड्स इतनी गिर रही थी। अच्छा, पता चला कि उसने स्कूल में जबरदस्ती करके काम चलाया जब तक उसकी ताकत नहीं टूटी। भले ही उसने पढ़ाई नहीं की या आखिरी समय में होमवर्क किया, उसकी चालाकी से सब काम आसानी से हो जाते थे। तुम जानते हो, वह प्रतिभाशाली था, लेकिन जाहिर है वह हमेशा नहीं चल सकता था। कुछ समय के लिए मैं उसके खराब ग्रेड्स का दोष उसके कंप्यूटर पर हमेशा वीडियो गेम खेलने को देता था, लेकिन असल में पता चला यह उसका सामना करने का तरीका है। उस स्थिति में उसका तरीका है। उसने मुझे समझाया कि जब वह वीडियो गेम खेलता है, वह किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है और दिमाग को रोक के इन विचारों से हर समय दौड़ने से रोक सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वीडियो गेम्स ने उसकी मदद की? एक तरह से हाँ। और जब मनोचिकित्सक ने कहा कि मुझे लगा वह पागल थी, बिल्कुल, मैंने उसे बताया कि वीडियो गेम्स को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन उसने मुझे समझाया कि सिर्फ छीन लेना सारे वीडियो गेम्स और सब कुछ एक साथ बिना असली समस्या को सुलझाए कोई हल नहीं करने वाला था। वास्तव में ऐसा करके मैं अपने बेटे को और भी नुकसान पहुंचा रहा था, खासकर क्योंकि वो वास्तव में वीडियो गेम खेल रहा है उस समस्या से निपटने के लिए जिससे वह गुजर रहा है। तुम्हें पता है क्या दिलचस्प है? बचपन में मुझे सिखाया गया कि मैं जो कुछ भी झेल रहा था उसका सामना करता रहा और कभी शिकायत नहीं की। वास्तव में मेरी पीढ़ी के अधिकांश को यही सिखाया गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने वास्तव में अच्छी तरह सीखी गैब्रियल के साथ, यह पूरा अनुभव जीते हुए, यह कि सिर्फ इसलिए कोई किसी और की समस्याओं को नहीं समझता, इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या नहीं है। और जब मैं समझ पाया और इसे स्वीकार किया, तब मैं अपने बेटे की ओर बेहतर मदद कर सका और अब उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर है। कार्सन, हम बात कर सकते हैं? दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए। प्लीज, बस, मैं बस माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जो किया गलत था। Here. तुम्हारे वीडियो गेम्स वापस मिल सकते हैं और मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। आपने कैसे किया? मैंने मनोचिकित्सक से बात की और मैंने उसे बताया कि क्या हुआ और उसने एक छूट दी। आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे सुनना चाहिए और फैसला लेना बंद करना चाहिए। मुझे दुख है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था आपके और आपकी भावनाओं के समर्थन में, लेकिन अब से मैं बेहतर बनूंगा। यही तो मैं हमेशा सुनना चाहता था पापा। और बस आपको पता हो, मैं दवाओं पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं इसे तभी इस्तेमाल करूंगा जब मुझे सच में जरूरत पड़े। मैं आपकी चिंताएं समझता हूं, इसीलिए मैं सावधान रहूंगा। मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटे। और मुझे पता है कि तुम कितने होशियार हो, वैलेडिक्टोरियन हो। इसके लिए धन्यवाद। तो बस मुझे बता देना कि शुक्रवार को आप उसे कब लेने आना चाहते हो। जरूर। मुझे भी तुमसे बात करने की उम्मीद थी। बैठो। तुम्हारे साथ मैंने जो किया, तुम उसकी हकदार नहीं थी। मुझे तुम्हारे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। मैंने इसके बारे में जानकारी ली और मेरा दिल घबरा गया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे अफसोस है टेलर। धन्यवाद। आपके ऐसा कहने की मैं सराहना करती हूँ।
अब मुझे पता है हमारा रिश्ता थोड़ा बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा था शायद हमें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसा तुम कह रही थी, यह मदद कर सकता है, हमें सहपालन में सुधार होगा। मुझे पता है यह मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, पर मैंने कुछ चिकित्सकों को देखा है, तो अगर तुम्हारी अभी भी रुचि है। मुझे ये बहुत पसंद आएगा। आप इसमें बहुत खराब हो। अरे मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मुझे लगभग 6 महीने से 1 साल। मैंने तुमसे कुछ बातें पूछी थी। तुम बहुत प्रतिस्पर्धी हो। अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या क्या हाल कर है? रहे हो? रुको, मुझे मत बताओ। आप आज कार्सन को जल्दी बाहर ले जा रहे हैं क्योंकि उसे सभी विषयों में A ग्रेड मिले हैं, जैसे गैब्रियल को। मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। हे गैब्रियल, ये अच्छा है ना? असल में कार्सन को 3.6 में से कुछ भी मिले। ये बहुत अच्छा कार्सन, हार्दिक बधाइयाँ। बहुत अच्छा। हमें उस पर गर्व है। धन्यवाद पापा।